आचार्य स्वभाव से च्युत जीव, कैसे जीवों को? जो जीव स्वभाव से च्युत हैं, भ्रष्ट हैं, भूले हुए हैं स्वभाव को, हैं, ऐसे जीवों का जो उपयोग है वह शुभाशुभ कर्म को तो बांधता ही है, साथ में उसके साथ रहने वाला जो मिथ्यात्व का परिणाम है उससे उसमें और ढिठाईपन आता है। कर्म तो बनते हैं, तो कोई चीज़ होवे, एक तो बिल्कुल फुसफुसी सी होवे और एक खूब गाढ़ी होवे चिपकने वाली, तो ऐसा मिथ्यात्व का जो लेप है ना, उस चाहे अशुभ कर्म बंधे चाहे शुभ कर्म बंधे, उसमें ऐसा ढिठाईपन लाता है, गाढ़ापन लाता है, बंध को गहरा करता है और वो बंध लंबे समय तक चलता है। तो ये बात यहाँ आचार्य देव कर रहे हैं। देखो, वह ऐसी ही तुम्हारी बुद्धि है मूढ़मति, अपने स्वरूप से च्युत जीव के। मूल बात तो ये है कि ऐसा जो कर्म का बंध होता है वो जीव अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से च्युत होता है, तो ऐसा कर्म बनता है, और नहीं तो ऐसा ढीठ कर्म नहीं बंधे। कर्म तो बंधे, ढीठ नहीं बंधे। जैसे बिना तेल के शरीर पे धूल जमे तो जरा सा पुरुषार्थ करने पर वो झड़ जाएगी, और वही बात है तेल लगा हो, चिकनाई लगी हो शरीर पर, फिर जो धूल जमेगी उसका छुटाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात यहाँ करते हैं। देखो, छूट तो जाएगी लेकिन पुरुषार्थ विशेष करना पड़ेगा, इसका और कोई दूसरा कार्य नहीं है। देखो, अब अध्यवसाय को बंध के कारण के रूप में भली भांति निश्चित करते हैं, अर्थात मिथ्या अध्यवसाय ही बंध का कारण है, ऐसा नियम से कहते हैं। देखो, उसी बात को घोंटा है बार बार आचार्य देव ने, ताकि शिष्य के उपयोग में बस जाए एक बार कि जो मैं शुभाशुभ भावों पर जोर देता हूँ, असल संसार के कारण वे नहीं है। असल संसार के कारण तो जो मिथ्या अध्यवसाय का परिणाम है, मिथ्यात्व का परिणाम है, वो असल संसार का कारण है। इसलिए आचार्य देव ने बारंबार उसी पर जोर दिया है। देखो, दुखिद सुहृदेशत्ते करेमि जम एव मज्ज वशिदम ते तम पाप बंधगम वा पूर्णस्व वा बंधगम होदी मारिमी जीवा प्रेमीय सत्ते जम एव मज्ज वशिदम ते तम पाप बंधगम वा पूर्णस्व वा बंधगम होदी। करता तु अध्यवसान में मारूं जीवाऊं जीव को, वो बांधता है पाप को, बांधता है पुण्य को। करता तु अध्यवसान दुखित सुखी करूं जीव को, वो बांधता है पाप को, बांधता है पुण्य को। बात वही कर रहे हैं बार बार कि मैं मारता हूँ, इस परिणाम से पाप का बंध होता है, मैं बचाता हूँ, इस परिणाम से पुण्य का बंध होता है, मैं जीव को दुखी करता हूँ, इस अभिप्राय से पाप का बंध होता है, मैं जीव को सुखी करता हूँ, अथवा जीवों के अनुकूल होने का जो उसका उद्यम है, पुरुषार्थ है, और कोई काम हो जावे बाहर में निमित्तिक संबंध से, तो ऐसा भ्रम कर लेता है जीव कि मैंने इसको सुखी किया, मैंने इसको बचाया, अथवा जो बचाने का अभिप्राय है, भाव है, सुखी करने का भाव है, भले सामने वाला जीव सुखी हो या ना हो, पर अपना भाव यदि सामने वाले जीव को सुखी करने का है तो पुण्य बंधेगा। देखो, अपना भाव जीव को बचाने का हो और सामने वाला जीव भले जहर खा के मर जावे, लेकिन अपन को तो पुण्य बंधेगा।
उसका फल उसके परिणामों के आदि। इसलिए सामने काम क्या होता है, वस्तु की क्या व्यवस्था बन रही है, उसको देख देख कर अपने परिणामों को मलिन करने जैसा, तो वो सामने वाला भ्रष्ट हो, अज्ञानी हो, मूढ़ हो, पापी हो, कसाई हो, अपन को गालियां देने वाला हो, लेकिन उससे अपन को थोड़ी बंद होता है। अपन को तो बंद होता है अपने परिणामों से। यदि अपने परिणाम उसको देखकर ऐसे होते हैं कि मैं इसका बुरा करूं, इसका सत्यानाश हो जावे, इसका ये ऐसा हो जावे, ये तो मर जावे, तो उससे क्या होगा? उसका तो जो होना होगा सो होगा, अपने पाप का बंध होगा। वो सामने वाला सुधरे चाहे ना सुधरे, उसकी योग्यता और होनहार है कि अपन तो उसके प्रति अच्छा भाव रखो कि हे प्रभु ये भी सुखी हो, इसको भी सद्बुद्धि आवे, इसके भी कसाएं उपशांतता को प्राप्त हो, ये जगत के जीव भी धर्म के मार्ग में लगें, ये भी सत्य सुने, सत्य पढ़ें, सत्य समझें और इस मिथ्यात्व रूपी बैरी का अभाव करें। अपन तो ऐसी भावना भाव, तो सामने वाले जीव का तो जो होना होगा सो होगा, पर अपन अपने शुभ भावों से, पवित्र भावों से पुण्य का बंध करेंगे। तो ये तो पुण्य पाप का बंध तो शुभाशुभ भावों से चलने वाला है, अज्ञानी के भी चलता है और ज्ञानी के भी चलता है। लेकिन अज्ञानी की वही बात है कि पुण्य पाप भाव के साथ में मिथ्यात्व प्लस रहता है, उसके साथ में गर्भित रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जिससे भी शुभाशुभ भाव उनमें ऐसा ढीठ कर्म का बंध होता है कि उदय में आते हैं, खिल जाते हैं, फिर भी जीव की मति को सुलटने नहीं। उन भावों में कुछ ऐसा वो पड़ता है रस, फल देने की सामर्थ, कर्तृत्व बुद्धि से किए थे ना वे परिणाम। इसलिए शुभ और अशुभ किया वो तो एक अलग बात हो गई, और उसमें जो कर्तृत्व बुद्धि का मिथ्या परिणाम था, मिथ्या अभिप्राय था, उसके कारण से उन शुभाशुभ भावों में ऐसा स्थिति अनुभाग पड़ता है ऐसी फल देने की सामर्थ होती है कि फिर वो जीव परंपरा से भ्रष्ट होता हुआ चला जाता। फिर मिथ्यात्व का उदय आएगा, फिर आत्मा के अज्ञान रूप परिणमेगा, फिर वस्तु स्वरूप के अज्ञान रूप परिणमेगा मिथ्यात्व के तीव्र उदय में, अथवा खुदेबादिक की संगति में चला जाएगा। तो ये मिला हुआ अवसर भी हाथ से चले जाते हैं, या फिर भविष्य में अच्छे अवसर नहीं मिलते। कोई महापुण्य से, महाभाग्य से, वो पूजन में एक लाइन आई ना, महाभाग्य से आप को देव पाया, महाभाग्य से आप वो देव पाया है। सुदेव नहीं, आपको देव पाया है लाइन, समझ में ना बात। महाभाग्य से आपको देव पाया, ऐसा देव माने सुदेव ही होता है, कुदेव की बात थोड़ी है। महाभाग्य से कुदेव थोड़ी मिलते हैं कुदेव तो दुर्भाग्य से मिलते हैं, अभाग्य से मिलते हैं। सच्चे देव, वीतरागी देव, वीतराग निर्ग्रंथ गुरु, निर्ग्रंथों की वाणी, भव का भाव करने वाली, भव का छेद करने वाली महाभाग्य से ही जीवों को मिलती है। अपूर्व पुण्य, अपूर्व पुण्य। इसलिए बहु पुण्य पुंज प्रसंग शब्द लिखा, बहु पुण्य पुंज, कोई अलौकिक पुण्य, अलग टाइप का पुण्य। ये धनादि संपत्ति जो संसार में डुबोने के कारण है, परिग्रह रूप है, महापरिग्रह रूप ये सामग्री बाहर की, वो तो संसार में डुबोने वाली है, उसके लिए महापुण्य की जरूरत नहीं है। वो तो जीव कोई पूर्व पर्याय में खुदान आदि करता है ना, खुदान देता है और ऐसे कोई परोपकार के कार्य करता है, उसके जीवों की रक्षा करता है, उसके फल में उसको वर्तमान में धनादि संपत्ति मिल जाती है। वो एक अलग चीज़ है, वो लौकिक पुण्य है। और वीतरागी देवगुरु धर्म का समागम मिलना
सद्बुद्धि मिलना, तत्व की रुचि होना, धर्म की रुचि होना, वीतरागी जिन देव के प्रति श्रद्धा का परिणाम होना, निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति श्रद्धा होना, जिनवाणी का अभ्यास होना, तत्व का निर्णय होना, इन सब चीज़ों में जीव के अलौकिक पुण्य का उदय चाहिए, क्योंकि इनसे लौकिक प्रयोजन की सिद्धि तो होने वाली है नहीं। इनसे कोई पुत्र पौत्र धन संपत्ति बढ़ने वाले तो है नहीं। देवसास गुरु के निमित्त से, जिनवाणी के निमित्त से, ये तो वो निमित्त हैं कि जिन निमित्तों के आश्रय से, अवलंबन से, सहारे से जीव संसार सागर से तिरने वाला है। संसार सागर से तिरने के निमित्त हैं ये। आप तिरें अरु पर को तारें, निष्प्रय ही निर्मल हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं। भजनों में भी लिखा है, आप तिरें अरु पर को तारें। देखो ये नियम समझना, जो स्वयं तिर नहीं सकता वो दूसरे को तिरने में निमित्त भी, लोक में भी ऐसा होता है। जैसे तो स्वयं तैरना नहीं आता वो दूसरे को तैरना सिखा भी नहीं सकता। ये नियम समझना, जो स्वयं पानी में तैर नहीं सकता है वो दूसरे को सिखा भी नहीं सकता है। ये भी नियम है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि खुद तैरना नहीं आवे और दूसरे को तैरना सिखा दे, नहीं हुआ आज तक। जिसे स्वयं साइकिल चलाना नहीं आता वो दूसरे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकता। देख लेना वो क्या सिखाएगा, उसे आइडिया नहीं है ना। इसलिए जो तिरते हैं वे ही तारते हैं। तिरयाणम तारयाणम ऐसा शब्द आता है। स्वयं तिरते हैं और जगत के जीव तारते हैं। माने भाषा ऐसी है, तारते हैं का मतलब कोई हाथ पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं कोई मुनिराज या अरहंत भगवान, ऐसा तो है नहीं है। तारते हैं का मतलब जब जीव में तिरने की योग्यता पकती है तो यही वीतरागी देवसास गुरु, यही जिनवाणी उसके तिरने में हित करने में निमित्त बनती है। इस निमित्त को मुख्य करके जिनवाणी ने तारा, गुरु ने तारा, वीतरागी निर्ग्रंथ परमात्मा ने तारा, ऐसा आरोपित कथन है। और इस आरोपित कथन का नाम है व्यवहार। समझ में आई कि नहीं बात? इस आरोपित कथन का नाम व्यवहार है। माने व्यवहार से कथन है कि परमात्मा जगत के जीवों को तारते हैं। उन्हीं परमात्मा का परमार्थ ये है कि कोई किसी को तारने वाला नहीं, सब अपनी अपनी योग्यता से तिरते हैं। भगवान तारते हैं कि तिरते हैं? सत्य क्या है? भगवान तारते हैं कि तिरते हैं? कि तिरते हैं, अपनी योग्यता से तिरते हैं। और जब तिरने की योग्यता पक जाती है तो भगवान तारने वाले हैं, ऐसा उपचार से, व्यवहार से, कथन मात्र कहने में आता है। उपचार से कहा भी जाता है कि भगवान तारते हैं, जब ये स्वयं तिरने के लिए तैयार हो जाता है। जब अंदर में अंतर्मुखी पुरुषार्थ करके स्व संवेदन पूर्वक सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता है, मिथ्यात्व के अभाव रूप परिणमित होता है, तो बाहर में सद्भाव रूप निमित्त हो चाहे अभाव रूप निमित्त हो, दो तरह के निमित्त होते हैं। जैसे सम्यक दर्शन में वीतरागी देवसास गुरु सद्भाव रूप निमित्त हैं, और जो मिथ्यात्व कर्म है, मोहिनी कर्म है, वो अभाव रूप निमित्त है। नहीं समझ में आई? सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व जो कर्म है, दर्शन मोहिनी, उसके अभाव से होता है कि सद्भाव से होता है? और सम्यक दर्शन होगा तब देवसास गुरु के सद्भाव से होगा कि अभाव से होगा? सद्भाव से। तो निमित्त दो तरह के कहे जाते हैं, एक सद्भाव रूप और एक अभाव रूप। सूर्य के अभाव में रात्रि होती है, तो रात्रि होने में सूर्य का अनुदय, अनुदय भी कह सकते हैं अपन,
उसमें निमित्त है, अभाव उसमें निमित्त है। ऐसे ही सम्यक दर्शन में नास्ति से कहा जाए है तो मिथ्यात्व का अभाव, अनंतानुबंधी कसाय का अभाव निमित्त। बाकी कार्य तो सम्यक दर्शन की पर्याय स्वयं अपने दर्शन गुण में से, श्रद्धा गुण में से परिणमित होती हुई स्वयं ही मिथ्यात्व रूप पर्याय का व्यय करती हुई और सम्यक दर्शन पर्याय रूप से परिणमित होती हुई अपनी योग्यता से प्रकट होती है। निखालिस शुद्ध कथन तो ये है जिनवाणी का। समझ में आई कि नहीं बात? निखालिस शुद्ध कथन सम्यक दर्शन कैसे होता है कि वास्तव में तो सम्यक दर्शन अपने श्रद्धा गुण की पर्याय की स्वयं की योग्यता से होता है। जिस काल में उस श्रद्धा गुण में सम्यक श्रद्धान रूप परिणमन करने की योग्यता होती है, मिथ्यात्व रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं होती है, वास्तव में तो उस काल में जीव को सम्यक दर्शन होता है। कोई देवशास गुरु मिल गए इसलिए सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं। ये तो ठीक है कि जब जब सम्यक दर्शन होगा तब तक वीतरागी देवशास गुरु ही निमित्त होंगे, ये तो गारंटी है और सत्य है बात। लेकिन वीतरागी देवशास गुरु मिल जाएंगे, माने निमित्त मिल जाएगा तो कार्य हो ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं। क्यों नहीं है गारंटी? कि सो तो भगवान के समूह शरण में भी जाने का अवसर जीव को कितनी बार मिला, बोलो। भैया भगवती दास जी हैं, हुए हैं कभी, तो उन्होंने निमित्त उपादान की एक वो लिखे हैं दोहे, निमित्त उपादान के दोहे, बहुत बहुत ऐसी प्रश्न और उत्तर करके पद्य में दोहे लिखे। तो उसमें ये लिखा है कि निमित्त से ही कार्य होता हो, तो लिखा है ये सच्चे निमित्त वीतरागी देव निर्ग्रंथ गुरु हैं, साक्षात समो शरण में भगवान की वाणी सुनने का योग, ये निमित्त इस जीव को मिले अनंती बार, उपादान पलटो नहीं सो भटको। यह निमित्त या जीव को मिलो अनंती बार, उपादान पलटो नहीं सो भटको। उपादान माने अपने पर्याय में उस समय सम्यक दर्शन रूप, सम्यक ज्ञान रूप, आत्मानुभूति रूप परिणमन करने की योग्यता ही नहीं थी। तो बोलो, सच्चे वीतरागी देवशास गुरु मिले फिर भी इसका काम नहीं हुआ। देखो ऐसा लोक में भी होता है, वही डॉक्टर उसी बीमारी के 50 मरीजों को ठीक कर देता है, लेकिन वही डॉक्टर, वही स्पेशलिस्ट उसी बीमारी के किसी मरीज को ठीक नहीं कर पाता है। बोलो, मौत हो जाती है उसकी, औषधि का सेवन करने पर भी, दवाई खाने पर भी। और उसी मरीज दवाई का, उसका रोग का स्पेशलिस्ट है, सैकड़ों मरीज उसकी वही दवाई खाकर अच्छे हो गए और एक मर गया। अब डॉक्टर से पूछो, जब वे ठीक हो गए तो कहेगा मैंने हजारों लोगों को ठीक कर दिया, लेकिन एक मर गया उसमें से, उसी रोग का मरीज था, वही दवाई का सेवन कर रहा था और मर गया। तो डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आपने इतने ठीक कर दिए तो इसको क्यों मारा बताओ? जब इतने ठीक कर दिए तो इसको भी कर देते, इसको क्यों मार दिया? तो डॉक्टर यही तो कहेगा कि मैंने मारा नहीं है, उसके जीवित रहने की योग्यता ही नहीं थी, उसके मरण का काल आ गया था, पक गया था, उसका इतना ही आयु क्रम बाकी था, इसलिए सब प्रकार के इलाज करने पर भी वो नहीं बचा। अब भाषा ऐसी बोल देते हैं, हम बचा नहीं पाए, सॉरी क्या हम बचा नहीं पाए।
और कभी कभी ये कह देते हमने बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं बचा, क्या करें, उसमें बचने की योग्यता नहीं थी। जहाँ जीव को अपना कर्तृत्व भाषित नहीं हो पाता है, वहाँ भगवान के ऊपर टाल देता है। भगवान की ऐसी मर्जी थी, भगवान को जो करना था सो कर दिया। अथवा होनहार, भैया इसकी होनहार ही ऐसी थी, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? कि तुम बचा सकते हो? क्या कर सकते हैं? मारा क्यों तुमने? जैसे तुमने इतनों को बचाया, इसी लक्ष्य से हम तुम्हारे पास मरीज को लेके आए थे कि डॉक्टर साहब ने हजारों लोगों को बचाया है तो हमारे पिताजी को भी बचा देगा है, और तुमने तो मार दिया। कि हमने नहीं मारा, उसमें बचने की योग्यता नहीं थी इसलिए नहीं बचा। मरने की योग्यता थी सो मर गया, इलाज करते करते मर गया। अब हम क्या करें बताओ? हमने कोई इलाज में कोताही करी हो तो देख लो, जांच करा दो, क्योंकि इसी इलाज के करते करते अनेक जीव बच जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब वो होनहार ही उसकी ऐसी थी, तो डॉक्टर भी कभी कभी ऐसा बोल देते कि हमने नहीं बचाया, हम नहीं बचा सकते। उसमें बचने की योग्यता होगी तो बचेगा, और मरने की योग्यता होगी तो मर जाएगा। देखो आजकल ये पद्धति चल गई कि आप हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, आपको कोई ऑपरेशन करवाना है छोटा बड़ा तो उसमें आपको एक फॉर्म भर के देना पड़ता है। पहले नहीं चलते थे ये फॉर्म, लेकिन अभी कुछ सालों से चलने लगे। छोटा सा भी आपको ऑपरेशन कराना है तो आपको फॉर्म भर के देना पड़ेगा, चाहे आपका सगा रिश्तेदार भी क्यों ना हो। बोलो। वो मेरे साथ हुआ ना, हार्निया का ऑपरेशन होना था तो मैंने विदिशा में कराया। डॉक्टर R.K. जैन, अब तो आप तो जानते हो, तो उनके लड़के हैं विकास, वो करते हैं, सर्जन हैं। तो वे तो हमारे संबंध तो बहुत क्लोज हैं उनसे, बिल्कुल। तो फार्म भेज दिया उनने, जी फार्म भरो। मैंने कि काय का फार्म है? तो बोले इसमें ये लिखना है कि ऑपरेशन के बाद यदि कुछ होता है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो मैंने कहा हमें तो भरोसा है आप पे डॉक्टर साहब, जो होगा सो होगा, आप थोड़ी बुरा करोगे, आप तो अच्छा ही करोगे, फिर जो होना होगा सो होगा, फार्म की क्या जरूरत है? बोले नहीं वो आजकल सरकारी उसमें कानूनी चलता है। तो मैंने कहा आपको हम पे इतना भरोसा नहीं है क्या? बोलो है कि नहीं भरोसा? बोले भरोसे की बात नहीं है, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो करना ही पड़ेगी। देखो ऐसा होता है कि नहीं, अपना ही स्कूल हो और अपने ही बच्चे को उसमें पढ़ाना हो तो उसमें एडमिशन कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? उसको एग्ज़ाम दिलाना पड़ेंगे कि नहीं दिलाना पड़ेंगे? क्या उसको बिना एग्ज़ाम दिए ही और 100 नंबर दे के और अगली क्लास में बिठा दो? है? क्योंकि होता स्वयं जगत परिणाम, जिसका जिस काल में जैसा परिणमन होना है वैसा होगा। निमित्त कुछ नहीं करता है, पर जब कार्य होता है तो निमित्त की उपस्थिति होती है। तो उदाहरण अस्थि से देखो तो हजारों उदाहरण इसके भी दिख जाते हैं। विद्यार्थी अनेक विद्यार्थियों को एक शिक्षक पढ़ाता है, लेकिन योग्यता जिसमें जितनी ज्ञान प्राप्त करने की होती है वे अपनी योग्यता से उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं। समझ में आई कि नहीं बात? फेल भी हो जाते हैं और अच्छे नंबर भी ले आते हैं। अब टीचर से कहो तो ऐसी टीचर का कहो, डॉक्टर का कहो, भाई ये तो उदाहरण है निमित्त मात्र। सारे निमित्तों की यही स्थिति है, निमित्त करते कुछ है नहीं, लेकिन कार्य होने के काल में उन निमित्तों की उपस्थिति अपनी योग्यता से होती है। क्योंकि 5 संवाहक कहे ना, कोई कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं।
और मुख्यता से 5 समवाय कहे तो 5 समवाय में निमित्त भी लिखा है। समझ में ही ना बात, 5 समवाय में निमित्त भी है एक समवाय, इसलिए उस चीज को टाला नहीं जा सकता। सम्यक दर्शन होगा तो सच्चे वीतरागी देवसास गुरु ही निमित्त बनेंगे। तो यदि निमित्त का भी महत्व ना होता तो फिर सम्यक दर्शन के लिए सच्चे वीतरागी देव सास गुरु की श्रद्धा चाहिए, सहारा चाहिए, अवलंबन चाहिए, आश्रय चाहिए, ये बात अलग करो। फिर सम्यक दर्शन तो अपनी योग्यता से होता है। तो सामने कुदेव हो, कुगुरु हो, कुशास्त्र हो, कुधर्म हो, कुवाणी हो, खोटा उपदेश देने वाला हो, निमित्त से तो काम होता नहीं। तो खोटी वाणी सुनते सुनते भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 2-2 5 सुनते रहो और सिर हिलाते रहो और सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भाई, जिन मार्ग जो है सो है, वस्तु का स्वरूप जो है सो है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप जो है सो है। तू क्या करता है इससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऐसा कहते ना है, इस काल में तो 33% वाली भी चलेंगे। तो तेरी मनगढ़ंत बातें हैं। 33% के कोई मुनि होते नहीं है कि जी 33% मुनि है जी। 33% होते हैं मुनि कि 100% होते हैं? कभी कोई 50% आदमी देखा आपने है? क्यों विजय जी, ऐसा कोई सुना? 50% आदमी है जी, तो 50% क्या है फिर? है? जानवर थोड़ी है वो 50%। आदमी होगा तो 100% होगा, जानवर होगा तो 100%। कोई भी व्यक्ति जो होगा वो 100% होता है। वीतरागी देव के जैसा थोड़े से हार फूल माला पहन लिए, चंदन लगा लिया, इसलिए इनको 50% देव मानते हैं हम। 50% देव होते हैं तो वे 50% सम्यक दर्शन में निमित्त बनेंगे। तो सम्यक दर्शन ही 50% हो जाएगा और 50% सम्यक दर्शन लेके जाएगा तो मोक्ष भी 50% वाला मिलेगा। खबर ही नहीं है, सारी परंपरा ही खत्म हो जाएगी। बोलो, वो तो एक घड़ा ओंधा रखोगे तो सब ओंधे हो जाएंगे, सब उल्टे हो जाएंगे। इसलिए वस्तु का जो कार्य होता है तो 100% में ही होता है। कार्य 100% होता है और उसमें निमित्त कुछ करता नहीं है। फिर भी जो कार्य होना है उसमें जो योग निमित्त होता है वो योग ही होता है। अयोग्य निमित्त से योग्य काम हो जावे ये संभव नहीं। इसलिए कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सामने हो, उनकी भक्ति आराधना पूजना चलती हो और फिर जीव कहे कि हम सम्यक दृष्टि हो गए इनके निमित्त से, तो उसका कहना विकार है। वो व्यवहार से भी सम्यक दृष्टि मानने के योग हो। देखो, निश्चय सम्यक दर्शन तो दूर रहो। जिनवाणी ये कहती है कि जिसके वीतरागी देवसास गुरु की श्रद्धा नहीं है वो व्यवहार से भी सम्यक दृष्टि कहलाने के योग नहीं। समझ लेना। अरे इससे ही समझ लो, जो जिनवाणी के आगम के विरुद्ध बोलते हैं, क्या एक जगह शास्त्र में तो ऐसा लिखा है बकते हैं, शास्त्र में लिखा है अनर्गल प्रलाप, ये तो इसमें भी आया है। इसमें अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनर्गल बोलते हैं, बकते हैं शब्द भी लिखा है ऐसा गुस्से में आचार्य देव ने। अनर्गल प्रलाप, अनर्गल प्रलपंती ऐसा शब्द लिखा है। प्रलपंती प्रलाप करते हैं, अनर्गल प्रलाप, वार्तालाप नहीं लिखा, प्रलाप। जैसे लोक में कहते ना, ये तो फालतू में ही रोते रहते हैं, ऐसे कहते कि नहीं, लोक में फालतू रोते हैं, ऐसे फालतू की बातें करते हैं, फालतू प्रलाप करते हैं। उस फालतू प्रलाप करने से कोई प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। ख्याल में ही कि नहीं बात? जहाँ जिनवाणी के अनुकूल बातें ना हों, तत्व की यथार्थ श्रद्धा दिखाई ना देवे,
तत्व का यथार्थ निर्णय दिखाई ना देवे, खुदेवादिक की आराधना करता हुआ बाहर में दिखाई देवे, तो सिद्ध हो जाता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये जीव गारंटी से मिथ्या दृष्टि है, गारंटी से मिथ्या दृष्टि है। उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। अरे जिसका निमित्त खोटा है, निमित्त भी जिसका यथार्थ नहीं है, वीतरागी देव नहीं है, निर्ग्रंथ गुरु नहीं है, सत्य जनवाणी नहीं है, तत्व की बात नहीं है, वो सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी कहे भले वो हम सम्यक दृष्टि हैं, हम मोक्ष मार्गी हैं, हम मुनि हैं, कुछ भी कहो, कहने से नहीं होता, होने से होता है। समझ में ही ना बात? कहने में तो जो गिलट बेचते हैं ना, बेबी कहते हैं शुद्ध चांदी है, ले जा तू तो, क्या, और 50-60% सोने को भी अरे बढ़िया वाला है ले जा। तो नकली माल भी असली कह के ही बेचा जाता है। कोई दुकान पे लिखा नकली माल की दुकान, क्या कहीं लिखा है नकली घी की दुकान? भले बिकता नकली है, वहाँ मिलावट का बिकता है, लेकिन लिखा रहेगा असली माल की दुकान। समझ में ही ना बात? लेकिन असली लिखने से चीज असली हो जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए जो 33% वाली बात है ना, ये तो जिन दर्शन के साथ मजाक जैसा है कि हम 33% वाले, 33% का कोई हिसाब नहीं हो। सत्य में 33% और 66% और 99% लागू नहीं होता। जो सत्य होता है वो 100% ही होता है। मिथ्या दृष्टि है तो 100% मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है तो 100% सम्यक दृष्टि है, देव हैं तो 100% देव हैं, गुरु हैं तो 100% गुरु हैं, मुनिराज हैं तो 100% मुनिराज हैं। फिर तुम ऐसा, फिर वही बात वहीं तक पहुंच जाएगी कि जे तो 100% गुरु हैं, जे 99% हैं, जे 98% हैं, फिर घटाते घटाते कहाँ तक चली जाएगी कि 33% ये उदाहरण सुनने में तो लोग तालियां बजा देते कि हाँ बात सही कही है। 99% से पास हुआ वो भी आगे उसी क्लास में बैठ गया जाके, और 33% में पास हुआ वो भी जाके उसी क्लास में बैठ गया। लेकिन भाई साहब तुम्हें उल्टे सीधे उदाहरण मिल जावे तो सिद्धांत तो सही सिद्ध हो जाएगा को उससे। उदाहरण तो विपरीत भी मिल सकते हैं, गलत भी मिल सकते हैं। लोग ऐसा होता है, लौकिक में ऐसा देखने में आया कि आदमी को गलत उदाहरण मिल गया तो सोचता है हमारा सिद्धांत सही हो गया कि 33% नंबर में पास होता है वो भी उसी क्लास में जाता है, तो हमें भी 33% मुनि है, हमारा आचरण 33% बढ़िया है तो हम भी भगवान बन जाएंगे। तो क्या तू 33% वाला भगवान बनेगा या 33% भगवान बनेगा? है ही नहीं। जिन मार्ग में रंच मात्र भी विपरीतता संभव नहीं है, अंश मात्र भी विपरीतता संभव नहीं, अंश मात्र भी भूल है तो पूरा 100% सम्यक मिथ्या दृष्टि है। अंश मात्र भी विपरीत ज्ञान, विपरीत श्रद्धा, विपरीत मान्यता, विपरीत परिणमन है तो वो 100% मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी और मिथ्या चारित्र वाला है, 100% है। वो लिखा है ऐसी मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुखो जन्म मरण ताते इनको तकिए सुजान। सुजान शब्द लिखा है, बहुत समझदारी से लिखा है। सुजान शब्द लिखा ना, ताकि इनको ताते इनको तजिए सुजान। सुजान हे भव्य जीवो, हे जगत के जीवो, सावधान होकर भली भांति वस्तु के स्वरूप को जानकर इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम को छोड़ो, क्योंकि इसका अंश भी बाकी रहेगा तो पूरा वंश चलता रहेगा इसका। क्या मिथ्यात्व का अंश भी रहेगा तो पूरा वंश चलेगा। अंश भी बुरा है ऐसा लिखा है,
मिथ्यात्व बैरी का तो अंश भी बुरा है। सांप तो नहीं रखते घर में, हम बच्चों को पालते हैं सांप के। क्यों? सांप नहीं पालते, सांप के बच्चे को पालते हैं। तो बच्चे को पालना है खतरनाक है कि नहीं? अरे बच्चा तो पाल रहा है, पर वो है किसका? सांप का। क्या उगलेगा वो? जहर। समझ में आई ना बात? ऐसे मिथ्या दृष्टियों में भेद नहीं होता। ये बड़े मिथ्या दृष्टि, ये छोटे मिथ्या दृष्टि। अरे मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि है, वो ड्रेस कैसी पहने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी चुनाव निपटे ना, अभी तो खूब चला, सब भगवा कपड़े पहनने वाले संत नहीं होते, ऐसी आलोचना हुई ना चुनाव में। भगवा कपड़े पहन लिए सो तुम संत बन गए, महंत बन गए। ऐसा नहीं है। ऐसी मात्र ड्रेस और वेश पहनने मात्र से कोई साधु बन जावे, संत बन जावे, सम्यक दृष्टि हो जावे। सम्यक दर्शन की तो ऐसा लगता है जैसे कछु कीमत ही नहीं रही अब। क्या है? तो थोड़ी बहुत क्रियाकांड की कीमत हैगी, क्रियाकांड के मार्ग पे लगो। सम्यक दर्शन की कीमत नहीं रही, सम्यक ज्ञान की कोई पूछ नहीं रही, उसका पुरुषार्थ नहीं रहा, उसका उपदेश नहीं रहा। जो मूल है मोक्ष मार्ग का है, मूल में ही भूल हो गई। बस थोड़ा क्रियाकांड पे इसलिए बल देता है कि इससे जगत में थोड़ी मान्यता और पूज्यता बढ़ जाती है। बस समझ में ही ना बात? उसका क्या कारण है कि लोग जगत के जीवों को दिखता है जे कछु कर रहे हैं। समझ में आई कि नहीं बात? सम्यक दर्शन में क्या किया है जीव ने, ये अज्ञानी अंध जीव को दिखाई नहीं देता। ये तीव्र मिथ्या दृष्टि अनभ्यासी होवे, कभी जिनवाणी सुनी पड़ी नहीं हो, तो वो सम्यक दर्शन क्या चीज़ होती है और सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ क्या होता है वो जीव को दिखाई नहीं देता। और ये बाहर में व्यवहार चारित्र का पालन करता है, वो आंखों से दिखता है लोगों को। देखो नग्न दिगंबर दशा, सर्दी गर्मी क्षुधा तसा भूख प्यास सब सहन तो कर रहे हैं, पर इस सहन करने का नाम जैन धर्म है। कष्ट सहन करने का नाम जैन धर्म है, नग्न रहने का नाम जैन धर्म है, अकेले शुभ क्रिया करने का नाम जैन, ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म में ये सब होता है, लेकिन इसका नाम जैन धर्म नहीं। धर्म तो कोई अलग चीज है, मोक्ष मार्ग तो कोई अलग चीज है। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, और वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का परिणाम है। तीनों ही रत्नत्रय आत्मा के परिणाम हैं। आत्मा को छोड़कर रत्नत्रय अन्यत्र नहीं बरतता। इसमें गाथा एक द्रव्य संग्रह में, तम्मा तत्तीय मयो अपाणम मुयत्तु अर्णदभियमी, कि ये तीनों के तीनों परिणाम आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में नहीं रहते। ये इसका क्या मतलब है? तीनों परिणाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में नहीं रहते। इसका मतलब समझ में आया? अभी पूछ लो सबसे, वो कहेगा भैया सम्यक दर्शन तो आत्मा में ही होता है, क्योंकि शरीर में होता है ये तो दिखाई नहीं देता। सम्यक ज्ञान भी आत्मा में होता है, लेकिन जब चारित्र की बात आती है तो क्यों? चारित्र कहाँ होता है? चारित्र पूरा शरीर की क्रिया को मान रखा है। सम्यक दर्शन आत्मा का, सम्यक ज्ञान आत्मा का, और चारित्र, चारित्र पूरा शरीर की क्रिया का नाम। बोलो अरे भाई, जैसे सम्यक दर्शन आत्मा का परिणाम है, सम्यक ज्ञान आत्मा का परिणाम है, ऐसे ही सम्यक चारित्र भी आत्मा का ही वीतरागी शुद्ध पवित्र निर्मल परिणाम है। ख्याल में आई ना बात? जो चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव से आत्मा में प्रकट हुआ है। शरीर की क्रिया चारित्र है, सम्यक दर्शन आत्मा की क्रिया, सम्यक ज्ञान आत्मा की क्रिया, और सम्यक चारित्र शरीर की क्रिया। ये तो अज्ञानियों का मत है, अज्ञानियों का फैसला है, अज्ञानियों का फैलारा है, ज्ञानियों का ऐसा अभिप्राय नहीं है। जो ज्ञानी है
हैं, वे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को ही आत्मा का परिणाम मानते हैं कि है। और उसमें भी मूल आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में ही रमणता, लीनता। इसमें ही नित्य विहार कर, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे। इसमें ही नित्य शब्द लिखा है। विहार कर, न विहार कर परद्रव्य में। शरीर क्या है? स्वद्रव्य के परद्रव्य है। और शरीर की सारी क्रियाएं तो परद्रव्य की क्रिया है क्या? यदि हमारा उपयोग शरीर की क्रियाओं में रक्त है, संतुष्ट है, तो आचार्य देव का ये कहना है कि तू परद्रव्य में रक्त है, परद्रव्य में संतुष्ट है और शरीर की क्रिया को मोक्ष मार्ग मानता है, तो तू परद्रव्य को मोक्ष मार्ग, जड़ पुद्गल मोक्ष मार्ग को तूने जड़ मान लिया, मोक्ष मार्ग को तूने पुद्गल रूप मान लिया, क्योंकि पुद्गल की क्रिया को मोक्ष मार्ग माने बैठा है बाहर में। बोलो कहाँ इतना विवेक और भेद ज्ञान भी देखने को मिलता है क्या? कि कोई जीव देह की क्रिया करे पर देह की क्रिया को मोक्ष मार्ग ना माने, देह की क्रिया करे, व्रत नियम संयम एकासन उपवास, नग्न रहना, एक बार खाना, खड़े खड़े खाना, ये सब चीजें होवे जीवन में, और वो अपने को इन क्रियाओं के कारण से धर्मात्मा न मानता हो। बोलो एक भी ऐसा हो कोई तो हमें बताओ। बल्कि उन्हीं क्रियाओं को ही धर्म मानते हैं और उन क्रियाओं से ही अपने को धर्मात्मा मानते हैं, जबकि वो अन्य द्रव्य की क्रिया है। शरीर की क्रिया आत्मा की है कि अन्य द्रव्य की है? तो क्रिया हो रही है शरीर में, और मान किसकी रहे हैं? और मोक्ष मार्गी किसको मानते हैं? आत्मा को। क्रिया शरीर की और मोक्ष मार्गी कौन हो गया? आत्मा। आचार्य कहते ऐसा नहीं, शरीर की क्रिया होवे है और आत्मा मोक्ष मार्गी हो जावे, एक किसी प्रकार से संभव नहीं है। इसलिए इस बात का निषेध किया है आचार्य देव ने। देखो है, यही चलता था ना। मिथ्या दृष्टि के इस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला रागमय अध्यवसान ही बंध का कारण है। यह भली भांति निश्चित करना चाहिए, और पुण्य पाप से बंध का द्वित दो पना होने से बंध के कारण का भेद नहीं ढूंढना चाहिए। पाप का बंध बुरा, पुण्य का बंध अच्छा, पाप का बंध अधर्म रूप, पुण्य का बंध धर्म रूप, ऐसा भेद नहीं करना। पुण्य पाप के बंध में दोनों बंध ही हैं, इसलिए बंध रूप ही मानना चाहिए। दो कर्म बंध रूप, दो महा अंधकूप, दोहु को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए, ऐसा लिखा बनारसीदासी ने। शुभ और अशुभ दोनों परिणाम कर्म बंध रूप है। महा अंधकूप कहा दोनों को, और दोनों का मोक्ष मार्ग में विनाश होता हुआ देखा जाता है। इसलिए दोनों मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए जिन्होंने शुभ भाव को मोक्ष मार्ग माना है, कितनी बड़ी भूल है। बोलो कुंद कुंद आचार्य देव से बैर ठाना है, किन से झगड़ा मोल लिया है? कुंद कुंद आचार्य देव से। कुंद कुंद आमनाय के विरोधी हैं सब। जो कुंद कुंद आचार्य देव से, उनके अभिप्राय से विरुद्ध जानते हैं, विरुद्ध मानते हैं, वे कुंद कुंद आमनाय के समर्थक हुए के विरोधी। कुंद कुंद आमनाय का विरोध कर रहे हो, झंडा कुंद कुंद का लिए फिर रहे हो हैं, और विराधना भी कुंद कुंद आमनाय की ही कर रहे हो। जो आचार्य देव की वाणी है उसके विरुद्ध श्रद्धा, विरुद्ध ज्ञान, विरुद्ध परिणमन, विरुद्ध क्रिया, सब कुछ कार्यक्रम उसके विरुद्ध चल रहा है। तो आचार्य कहते हैं ये संभव नहीं है। देखो अर्थात यही नहीं मानना चाहिए कि पुण्य बंध का कारण दूसरा और पाप बंध का, एक कारण ही अलग नहीं कह रहे आचार्य देव। पुण्य बंध का कारण अलग है और पाप बंध का कारण अलग है। आचार्य देव तो कह रहे हैं एक ही कारण है। ये थोड़ा समझने लायक विषय है,
तो इसकी चर्चा अपन फिर कल करेंगे।